क्या आपको पीरियड्स का पेन इतना ज़्यादा होता है कि आपकी नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं, या कई बार इंजेक्शंस भी लेने का ज़रूरत पड़ता है, तो आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हो सकते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली होता क्या है? हमारे यूट्रस मतलब जो बच्चादानी होता है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो हर महीने मोटी होकर के शेड ऑफ होती है, और यही ब्लीडिंग होता है, इसी के रास्ते ब्लीडिंग होती है। कई बार ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अदर जगह में भी पाई जाती है, जैसे ओवरीज हो गया, ट्यूब्स हो गया, या कई बार पेल्विस वाले रीजन, नीचे वाले हिस्से में भी पाया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है कि कई बार जब आपका पीरियड्स का टाइम आता है उस वक्त इन सब जगह में भी ब्लीडिंग हो सकती है, एंड यहाँ पे भी एक सिस्ट टाइप का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स आपको क्या रहेंगे? कई बार सिम्टम्स आपको रहेगा कि पीरियड्स के टाइम के दौरान या उससे 7-8 दिन पहले या 7-8 दिन बाद तक कंटिन्यूसली इतना पेन होता है कि आप नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, आपका स्कूल मिस हो जाता है, आपका कॉलेज मिस करना पड़ता है। एंड कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको कई बार इंजेक्शंस लेने के बाद भी कम नहीं होता है, या एक आध इंजेक्शंस तो हर पीरियड्स के टाइम लेना ही पड़ता है। ठीक है, दूसरा सिम्टम कई बार ये हो सकता है कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा, इनफर्टिलिटी इश्यूज से आप सफर कर रहे हो सकते हैं, बेबी नहीं ठहर रहा होता है, एंड जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। कई बार फोर्थ सिम्टम ये भी हो सकता है कि जब आप स्टूल पास कर रहे हैं तभी भी काफी ज्यादा पेन हो रहा है, या यूरिन करते वक्त भी पीरियड्स के टाइम मोस्टली काफी ज्यादा दर्द होता है। सो ये सारे सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के हो सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी का क्या रिलेशन है? क्या एंडोमेट्रियोसिस में इजीली बच्चा ठहर जाता है? क्या दिक्कतें होती हैं? सो एंडोमेट्रियोसिस ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, बिकॉज इसमें अंदर की एनाटॉमी पूरी डिस्टॉर्टेड हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्यूब और ओवरीज का जो कनेक्शन होता है वो डिसरप्टेड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस डिसरप्टेड कनेक्शन की वजह से जो एग ट्यूब में हर महीने आ जाना चाहिए वो कई बार ट्यूब उसको नहीं ले पाता है, बिकॉज ऑफ द एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड, है ना। कई बार ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, कई बार ओवरीज में जो अंडे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये बात करते हैं कि कैसे पता चलता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमको कराना पड़ता है। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसमें कई बार एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट पाए जाते हैं, है ना। दोनों ओवरीज में कुछ सिस्ट टाइप का चीज हो सकता है, या अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट ना भी दिखे तो एनाटॉमी डॉक्टर को काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड नजर आती है, एंड पेन वाला सिम्टम्स भी पेशेंट बोल रहे होते हैं। देन वो एमआरआई के लिए प्रोसीड करते हैं, बिकॉज अल्ट्रासाउंड इतना क्लियरली नहीं कई बार बता पाता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस की ही वजह से एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड है या कोई और वजह है। देन एमआरआई किया जाता है, और कई बार एमआरआई ये सस्पेक्ट करता है, ये बताता है कि आपका एंडोमेट्रियोसिस, डीप एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स कई जगह पे हैं, रेक्टम के एरिया के आसपास, या ब्लैडर के आसपास, या कई बार ओवरीज के ऊपर, है ना। और इसकी वजह से आपको इतना ज्यादा पेन हो रहा है। बट कई बार एमआरआई से भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, तो कई बार डॉक्टर्स को आपको लैप्रोस्कोपी मतलब अंदर कैमरा डाल करके उनको देखना पड़ता है कि एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है इसका? अगर आप अनमैरिड हैं, आपको फर्टिलिटी इश्यूज अभी तक नहीं आई हैं, तो इसका जस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ ही आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ दवाएं रहेंगी जो आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे, एंड ये एंडोमेट्रियोसिस और ना बढ़े, यहीं पे सबसाइड कर दिया जाए। इस वजह से कुछ पीरियड्स बंद होने के लिए दवाएं दी जाएंगी, जो कुछ महीने के लिए, मे बी वो 3 महीने के लिए हो सकती हैं, 6 महीने के लिए हो सकती हैं, या 1 साल के लिए हो सकती हैं। और इससे क्या होता है, वो एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स छोटे हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये रेकर कर सकते हैं, ये वापस से, ये एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स वापस, जैसे ही आपका पीरियड्स वापस होगा 1 साल के बाद दवाएं बंद करने के बाद, वापस से ये उसी तरीके के पोजीशन में, उसी तरीके के साइज में वापस आ सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस का होता है। ठीक है, बट अगर आप इनफर्टिलिटी इश्यूज, मतलब अगर आप फर्टिलिटी नहीं चाह रहे हैं या आप अनमैरिड हैं, तब हम इसको दवाओं से सबसाइड कर सकते हैं, दवाओं से रोक करके रख सकते हैं। ठीक है, बट इफ यू आर मैरिड एंड प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तब प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है। उस वक्त हमको कई बार दवाओं से ज्यादा सर्जरी का भी ऑप्शन करना पड़ सकता है, लेना पड़ सकता है, जिसमें हम लोग ये एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स को हटाते हैं एंड एनाटॉमी को रिस्टोर करते हैं, ताकि ट्यूब्स और ओवरीज का कनेक्शन सही से बन पाए,
एंड कई बार हाई डोज ऑफ कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस हैं उनका यूज करके इसको सबसाइड किया जाता है और तब तक प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बोला जाता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी जाती हैं ताकि आपका अंडा निकले और प्रेगनेंसी जल्दी आए। कई बार प्रेगनेंसी सिंस 9 मंथ्स का एमिनोरिया पीरियड होता है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको 9 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इस ड्यूरेशन में भी कई बार एंडोमेट्रियोसिस काफी हद तक ठीक भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एंडोमेट्रियोसिस ये वापस रिकर कर सकता है जब आपकी डिलीवरी हो जाए, तो फिर भी दवाएं हैं, दवाओं का हेल्प लिया जा सकता है। लेकिन कई बार एंडोमेट्रियोसिस इस तरीके का ग्रेवियर सिचुएशन होता है कि इसमें आईवीएफ का सहारा कई कपल्स को लेने का जरूरत पड़ सकता है। बट ये केस टू केस डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट सारा कुछ रीड करके आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ, डू वॉच माय चैनल।